इतना ड्रामा, इतना बड़ा ड्रामा फाइनल से, याद रखना फाइनल से पहले, बिफोर एल क्लासिको फाइनल, अगर आज रियल मैड्रिड हारती है बहुत सीन्स होंगे, बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाएगी भाई फॉर रियल मैड्रिड फैंस। तो सीन कुछ ये हुआ भाई, रेफरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं भाई वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स भाई, यू विल सी वी विल मेक हिस्ट्री। मैंने आज तक भाई अपनी लाइफ में नहीं देखा भाई रेफरी, भाई बिफोर फाइनल, बिफोर एल क्लासिको फाइनल भाई रेफरी आ रहे हैं, रेफरी कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट रियल मैड्रिड बिफोर फाइनल। रेफरी आ रहे हैं, रेफरी रो रहे हैं भाई अबाउट बिफोर प्लेइंग फाइनल। भाई बिफोर फाइनल रेफरी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ओपनली डरा रहे हैं रियल मैड्रिड को भाई, इन द कमिंग डेज वी विल मेक हिस्ट्री, यू विल सी। बेस्ट बात पता है क्या बाहर निकल के आई है, जो फैंस, जो पेजेस रोते थे, बार बार एक ही चीज कंप्लेंट, भाई बार बार एक ही चीज बोलते, रियल मैड्रिड ने तो खरीद रखा है रेफरीज को। आज वही पेजेस, आज वही फैंस डिफेंड कर रहे हैं रेफरीज को, और रियल मैड्रिड लड़ाई कर रही है रेफरीज से। जो फैंस बोलते थे रियल मैड्रिड ने यूएफए को खरीद रखा है, रियल मैड्रिड अकेला ऐसा क्लब है जो यूएफए से अकेला लड़ रहा है। जो फैंस बोलते थे, जो पेजेस, जो पूरा जो हाइप जो एक बना रखी थी भाई, रियल मैड्रिड ने पूरे स्पेनिश फुटबॉल को खरीद रखा है, रेफरीज को खरीद रखा है। रियल मैड्रिड अकेला एक ऐसा क्लब है जो रेफरीज से लड़ रहा है, अकेला जो ऐसा क्लब है जो लड़ रहा है भाई। जो फैंस बोलते थे फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बैलन डोर खरीद रखे हैं फॉर रियल मैड्रिड प्लेयर्स, विनीशियस वाली भाई क्लियर हो गई, पूरी दुनिया को दिख गया विनीशियस वाले केस में भाई। चलो एक बात तो सही हो गई है भाई, अब चीजें बाहर आना शुरू हो गई, दिखना शुरू हो गई है भाई। अभी भी अगर कोई फैन बोलता हुआ दिखे मैड्रिड ने खरीद रखा है रेफरी को, यूसीएल को, बैलन डोर को, तो आप समझ जाना वो कितना डम्ब फैन होगा। डी बर्गोस जो आज के मैच का एल क्लासिको के फाइनल, कोपा डेल रे फाइनल का जो मेन रेफरी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो रोते हुए बोलते हैं जब मेरा बेटा स्कूल जाता है वहां उसको सब तंग कर, सब उसको बोलते हैं वो चोर का बेटा है, ये थीफ का बेटा है, ये चोर का बेटा है भाई। तब हमारे लिए बहुत मुश्किल, ये चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही हैं फेस करना। देखो भाई आई पर्सनली फील जो उस बच्चे के साथ हो रहा है, जो पर्सनल लाइफ में हो रहा है डी बर्गोस के साथ, वो उसके साथ गलत हो रहा है। एज अ फैमिली वो उसके साथ गलत हो रहा है, बट इससे कहीं ज्यादा गलत विनीशियस के साथ हुआ था, वो भी वेलेंसिया वाले स्टेडियम में, जब 50-60 हजार लोग एक साथ वेलेंसिया के स्टेडियम में विनीशियस को मॉन्की बोल रहे थे, विनीशियस को बंदर बोल रहे थे, विनीशियस पर केला फेंक रहे थे, विनीशियस को केला दिखा रहे थे, विनीशियस मर जा, विनीशियस डाई बोल रहे थे भाई, विनीशियस को रेशियली अब्यूज कर रहे थे भाई। पूरे स्टेडियम के बीच में अकेला बंदा सह रहा था भाई। जब विनीशियस को वेलेंसिया के प्लेयर्स मार रहे थे, विनीशियस का गला पकड़ के भाई चोक कर रहे थे, तब यही सेम रेफ, इसी सेम रेफ ने भाई विनीशियस को रेड कार्ड दे दिया था। टीवी कर रहा तो वो भाई ठीक है, क्लब्स कर रहे, ठीक है क्लब्स करते हैं भाई, बारसा का प्रेसिडेंट भी कर चुका है, हर कोई, रियल मैड्रिड कर रही है, बारसा कर रही है, लिवरपूल कर रही है, सिटी, बहुत क्लब, सबको देखा है। बट ऐसे रेफरीज जिनको न्यूट्रल रहना पड़ता है कैसी भी सिचुएशन हो, फाइनल से पहले आके अगर कोई ऐसा, भाई ये चीज मैंने किसी भी लीग में नहीं देखी, वेलकम टू ला लीगा, किसी भी स्पेनिश कहीं नहीं देखा भाई ये चीज भाई, वो भी फाइनल से पहले। बट रियल मैड्रिड फैंस जो आज इतना ड्रामा हुआ है, अगर आज रियल मैड्रिड हार जाती है फाइनल में भाई, जो रियल मैड्रिड की तरफ से भी हुआ, रियल मैड्रिड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भाई वो स्टेटमेंट के बाद रियल मैड्रिड का भी दिमाग खराब हुआ, पेरेस का दिमाग, उसने जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, ट्रेनिंग्स कैंसिल कर दी, जो भी भाई जो आज ये हुआ है, अगर आज रियल मैड्रिड हार जाती है तो भाई विनीशियस का तो पता नहीं वो 10x कब आएगा, बट 10x सिचुएशन रियल मैड्रिड के लिए हो जाएगी भाई, 10x एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाएगी भाई फॉर रियल मैड्रिड आज का फाइनल अगर रियल मैड्रिड हारती है। चलो भाई अब मैच पे आ जाते हैं, मैच पॉइंट, गेम प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। बट पता नहीं भाई मुझे अभी से ऑलरेडी गुस्सा आ रहा है, कल आज की मैच की परफॉर्मेंस, हम रियल मैड्रिड फैंस को पता है हम क्या करने वाले हैं, कैसा हगना, मोस्ट प्रॉब्ली बारसा हराने वाली है, मोस्ट प्रॉब्ली बारसा खोलने वाली है हमको, मोस्ट प्रॉब्ली बार्सिलोना हमें तोड़ने वाली है। ये होगा, क्यों होगा आपको दिखाता हूं। गेम प्लान की बात करते हैं भाई, आपके सामने है। देखो भाई पहले ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगेंस्ट अ बिग क्लब लाइक बार्सिलोना फाइनल में हमेशा आपको यू हैव टू मेक अ चॉइस, आपको क्या करना है, आपके पास दो तरीके, आपके सब, आप हर एक, सिर्फ दो तरीके हैं, या तो आप सिट बैक करोगे एंड हिट ऑन काउंटर्स, पहला, दूसरी चीज या तो चढ़कर खेलोगे, प्रेस करोगे, उनको दबाओगे, उनको खोलोगे, उनके भाई उनको डोमिनेट करोगे पहले मिनट से,
जो भाई हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले भाई, क्योंकि रियल मैड्रिड का स्ट्रक्चर, रियल मैड्रिड के पास स्ट्रक्चर नहीं है। रियल मैड्रिड का वर्स्ट प्रेसिंग स्ट्रक्चर है भाई, पूरे यूरोप में वर्स्ट स्ट्रक्चर है भाई, वर्स्ट प्रेसिंग है भाई, वर्स्ट मूवमेंट्स है भाई इन फाइनल थर्ड, वर्स्ट ऑफ द बॉल मूवमेंट्स है भाई, वर्स्ट ऑफ द बॉल सेटअप है भाई, ऑफ द बॉल स्ट्रक्चर ऑफ सब कुछ यार, सबसे घटिया सबसे डिफेक्टिव प्रेसिंग स्ट्रक्चर अंडर कार्लो एंसेलोटी रियल मैड्रिड का है। चढ़कर तो भाई हम नहीं खेल सकते। अगर हम चढ़कर खेलें, जो हमारे साथ हुआ भी था भाई, अगर हम चढ़कर खेलें तो बार्सिलोना ने एल क्लासिको में 4-2 पिटाई की थी हमारे घर पर। अगर हम थोड़ा भी मिड ब्लॉक खेलें, चढ़कर खेलें, बार्सिलोना की ट्रेनिंग ऐसी हो रखी है अंडर हंसी फ्लिक, जैसे वो आंखें बंद करके भी हमें खोल देंगे, हमें तोड़ देंगे, हमें फाड़ के चले जाएंगे बीच से। एंड भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिगेस्ट मिस्टेक जो आप इस हंसी फ्लिक के बारसा के सामने बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। क्या है वो एक मिस्टेक? वो क्या मिस्टेक है भाई? अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, चलो आप सिट बैक, चलो आप पाक दबस, चलो आप जो भी आपको करना है पाक दबस करना, पीछे बिठाने 11 के 11 बंदे बिठा दो, बट अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, आपके लो ब्लॉक को इतना गंदा फोड़ेगी ना बारसा, इतना गंदी तरीके से बीच से चीर फाड़ करेंगे ना भाई। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, कॉम्पैक्ट नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते। अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी का आप कुछ नहीं कर सकते भाई अगेंस्ट समवन। ये जो टीम हंसी फ्लिक की जो बार्सिलोना, इनके अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी नहीं दिखा सकते। अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स नहीं है बार्सिलोना भाई, अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कॉम्पैक्टनेस नहीं है, बारसा रियल मैड्रिड को बीच से फाड़ के भाई बार बार खोल के जाएगी, बार बार तोड़ के जाएगी भाई विद देयर रैपिड ट्रांजिशंस। एंड इफ रियल मैड्रिड भाई लो ब्लॉक में बैठेगी, अगर बैठती है भाई, जो कि आज ये होने वाला है, अगर रियल मैड्रिड लो ब्लॉक में बैठेगी और ऑर्गेनाइज नहीं, जो हम नहीं भाई, हम ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते अंडर कार्लो एंसेलोटी, चाहे हम लो ब्लॉक में बैठ जाए भाई, तो भाई प्लेयर्स लाइक ओल्मो, ध्यान रखना, प्लेयर्स लाइक ओल्मो, प्लेयर्स लाइक पेड्री, प्लेयर्स लाइक यमाल, ये 3 प्लेयर्स, और अगर फर्मिन खेलता है या फिर सब में आता है फर्मिन भी, फेरान टोरेस भी, अगर वो खेल भाई, ये प्लेयर्स अपनी ये फाड़ देंगे यार, ये फाड़ देंगे, ये फाड़ देंगे बुरी तरीके से, आपके लो ब्लॉक को फाड़ देंगे यार। कहने का मतलब मैंने आपको ये क्यों बताया, या तो आप चढ़कर खेलो या तो आप प्रेस करो, आप हरा सकते हो बारसा को, प्रेस करो, उनके हाईलाइन का फायदा उठाओ, उनके फुटबॉल का फायदा उठाओ, या तो चढ़कर खेलो या तो सिट बैक एंड हिट ऑन काउंटर्स। बट दिक्कत यहां रियल मैड्रिड को दोनों में है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, हम प्रेस नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर नहीं, हम पीछे बैठ नहीं सकते, हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 4-4-2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-4-2 आज खेलना ही पड़ेगा। एक बात तो समझ लो भाई, रियल मैड्रिड तो गोल खाएगी, वो तो खाएगी यार, खाएगी, वो तो कोई शक ही नहीं है, खाएगी। बट एक चीज जो रियल मैड्रिड जिसका फायदा उठा सकती है, जो मैं ये मेन यहां से स्टार्ट होता भाई, मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो रियल मैड्रिड एक चीज का फायदा उठा सकती है भाई वर्सेस बार्सिलोना, जो हम कर सकते हैं भाई, जो सेल्टा ने करके दिखाया था भाई, हमको करके दिखाया, ऑफसाइड ट्रैप को कैसे तोड़ना है, बारसा के ऑफसाइड ट्रैप को कैसे तोड़ना है, बारसा के हाईलाइन फुटबॉल को जो चढ़कर खेलते हैं, हाईलाइन रखते हैं, उसको कैसे तोड़ना है। ये ऑफसाइड ट्रैप तोड़ने के लिए भाई यू नीड टू फोकस ऑन 3 की जोन्स। सिंपल, लेफ्ट फ्लैंक, राइट फ्लैंक, ये फ्लैंक पे तो रखने हैं क्योंकि उनके फुलबैक्स चढ़कर खेलते हैं भाई, या तो लेफ्ट फ्लैंक से या तो राइट फ्लैंक से, या तो जो स्पेस दिखती है भाई, जो स्पेस है भाई, द स्पेस बिहाइंड द बैक लाइन, ठीक है भाई, देखो जोन्स का तो समझ आ गया, बट खोलेंगे कैसे, तोड़ेंगे कैसे? अगेन यू नीड टू फोकस ऑन 3 थिंग्स। पहली चीज भाई, यूनिट भाई जितना हो सके सेकंड बॉल्स मिडफील्ड में विन करो, सेकंड बॉल्स, फिजिकलिटी विन करनी है, बॉल को विन, सेकंड बॉल को विन करनी है भाई। बारसा बहुत स्ट्रगल करती है भाई जब ओपोनेंट सेकंड बॉल विन करते हैं मिडफील्ड में भाई। सेकंड चीज क्या, ठीक है, पहली चीज ठीक है, समझ आ गया, सेकंड बॉल्स विन करनी है मिडफील्ड में। दूसरी चीज क्या, स्विच करना है, प्ले को फटाक से भाई, जल्द से जल्द, जैसी ही बॉल आ रही प्ले को स्विच करना है, या तो राइट या तो लेफ्ट, या तो भाई स्विच करना है, बार बार स्विच करना। अगर रियल मैड्रिड बॉल डाल दे भाई बिहाइंड, जो बारसा के फुलबैक्स दोनों चढ़कर खेलेंगे, अगर उनके पीछे बॉल डाल दे, फिर रियल मैड्रिड अच्छे खासे चांसेस क्रिएट कर सकती है भाई फ्रॉम क्रॉसेस एंड कटबैक्स। एंड थर्ड चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज है सबसे ज्यादा भाई, पूरा मैच इस पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल क्वालिटी, लक, और सबसे इंपॉर्टेंट ये तीसरी चीज, कॉन्स्टेंट। विनीशियस, एम्बाप्पे, रॉड्रिगो, जो भी 2 खेलेंगे, मुझे लगता है 2 ही इनमें से कोई स्टार्ट करने वाला है, जो भी खेलेंगे भाई, कांस्टेंट इन बिहाइंड रन्स पहले मिनट से 90, जब तक आप पिच पर हो आपको बिना रुके रन मारते रहना है, आपको रन मारते रहना है, इन बिहाइंड रन्स मारते रहने भाई, चाहे बॉल आपके पास आए या ना आए, बॉल निकाल पाए रियल मैड्रिड की मिडफील्ड आपके लिए, कुछ भी, आपको रन मारते रहना है।
अगर रन वेस्ट हो भी जाता है भाई, बट उसका भी एक फायदा है। अगर रन वेस्ट भी हो जाता है भाई, उस रन के साथ बारसा के डिफेंडर्स अट्रैक्ट होंगे एंड बारसा की लास्ट लाइन स्ट्रेच होगी, जो मलोरका ने करके भी दिखाया था। बाकी भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स लूकास वास्केज स्टार्ट करने वाला है। कार्लो एंसिलोटी, सेम चीज, सेम वही गलती जो पूरे सीजन वर्सेस बारसा, जो पूरे सीजन हर बड़े क्लब के साथ जो कार्लो ने की है भाई, सेम वही गलती यार। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अब आपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, प्रेडिक्शंस, जो भी आपके थॉट्स है, कितने चांसेस है, कितना आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो एज अ रियल मैड्रिड फैन, बारसा फैन, जो भी आप भाई, आपने अपना प्रेडिक्शन जरूर देना भाई। इस ड्रामे पर अपने थॉट्स जरूर रखना मेरे भाई। आई सी यू वेरी सून। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया, ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ऑलरेडी। आई होप रियली बिना बोले आपने चीजें दो काम कर दिया होगा भाई, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई सी यू वेरी सून। अला मदरीद।